Hello students, this is Harvinder Kaur and I'm your business teacher, and so today we are going to understand about the type of cooperative societies. Okay, first one is consumer cooperative society. Okay, the consumer cooperative societies are formed to protect the interest of consumers. जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं बेसिकली क्यों फॉर्म होती हैं, किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए? बेसिकली द टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए दिस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बनाया जाता है. द मेंबर कंप्राइज ऑफ कंज्यूमर, ऐसे मेंबर जो कंज्यूमर्स हैं. कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो गुड्स को परचेज करते हैं. इज दैट क्लियर? डिज़ायरस ऑफ ऑब्टेनिंग गुड्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइजेस, जो ऐसे कंज्यूमर्स जो गुड क्वालिटी गुड्स को परचेज करते हैं एट अ मिनिमम प्राइजेस और एट अ रीजनेबल प्राइजेस. द सोसाइटी एम्स एट एलिमिनेटिंग मिडल मैन टू अचीव इकोनॉमी इन ऑपरेशन. लेकिन इस सोसाइटी का, इस कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन एम है कि मिडल मैन को, जो बीच में जो प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करते हैं, उनको हटा देना, ताकि क्या होगा, हमारा कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके. इट परचेज गुड्स इन बल्क डायरेक्टली फ्रॉम दी होल सेलर्स एंड सेल्स गुड्स टू दी मेंबर्स. इनका काम क्या होता है भाई, होल सेलर से जाकर के गुड्स को मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेस करके लेकर आते हैं. उसके बाद जो ऐसे मेंबर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, जो उन गुड्स को ख़रीदना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, उनको गुड्स को सेल आउट कर देते हैं एट अ वेरी रीजनेबल प्राइजेस. एंड प्रॉफिट इफ़ एनी, अगर उनमें से भी उनको कोई प्रॉफिट होता है, जो सोसाइटी है अगर उनको गुड्स को सेल आउट करने में कुछ जो भी प्रॉफिट होता है, उस गुड्स को भी क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कर देते हैं अमंग द मेंबर्स ऑफ द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक है, आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ आइदर देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी और परचेज मेड बाय द इंडिविजुअल मेंबर. और जितनी भी उनको प्रॉफिट अर्न होता है तो उसको क्या करते हैं, डिफरेंट कंज्यूमर्स में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. जितने थे वो अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, on the basis of the capital contribution contributed by the consumers, so they are distributed among that profit that they are distributed among the consumers. Okay, after that producers cooperative society. अब ये जो सोसाइटी किस लिए बनाई जाती है? प्रोड्यूसर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए. ओके, दीज सोसाइटीज़ आर सेट अप टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सेल आउट करते हैं, वो होते हैं प्रोड्यूसर्स. ओके, द मेंबर्स कंप्राइज ऑफ प्रोड्यूसर्स, ऐसे मेंबर जो प्रोड्यूसर्स हैं. डिज़ायर्स ऑफ प्रोक्यूरिंग इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टू मीट द डिमांड ऑफ कंज्यूमर. जो ऐसे मेंबर जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो क्या करेंगे, रॉ मटेरियल्स को लेकर के आएंगे, इनपुट्स को लेकर आएंगे फॉर दी प्रोड्यूसिंग द गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स. ओके, the society aims to fight against the big capitalists and enhance the bargaining power of the small producers. अब इस सोसाइटी का काम क्या होता है कि ये जाकर के किससे माल खरीद कर जो इनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करे भाई, जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनसे जाके क्या करते हैं, ये रॉ मटेरियल्स को प्रोक्यूर करके आते हैं, ख़रीद के लेकर आते हैं. और उसके बाद जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए दी सोसाइटीज़ को फॉर्म किया जाता है. इनका काम ही होता है कि बड़े बड़े कैपिटलिस्ट का जो बड़े बड़े हाई रेट ऑफ चार्ज करते हैं, उनको एलिमिनेट करना, उनको हटा देना, और उनसे मतलब उनसे ज़्यादा क्वांटिटी में रॉ मटेरियल्स को परचेस करके लेकर आना, ताकि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके. It supplies raw materials, equipment and other input to the members and also buys their output for sale. जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके लिए क्या करते हैं, जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट होते हैं, उनसे जाके रॉ मटेरियल्स खरीद के लेकर आए, इनपुट्स खरीद के लेकर आए, ताकि इनका इंटरेस्ट क्या हो, प्रोटेक्ट हो सके. प्रॉफिट्स अमंग दी मेंबर्स, जैसे इसमें जो प्रॉफिट था वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन. सेम हेयर भी इनका जो भी प्रॉफिट होगा उसको भी क्या करेंगे, ये लोग कंट्रीब्यूट कर देंगे अमंग दी मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन. ओके, आफ्टर दैट मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, such societies are established to help small producers in selling their
प्रोडक्ट्स। ये जो ऐसी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जो क्या करती हैं, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को हेल्प करती हैं सेलिंग देयर प्रोडक्ट। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको हेल्प करती हैं उनके प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने में। द मेंबर कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स, ऐसे मेंबर जो इस सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, who wish to obtain reasonable prices for their output। ऐसे मेंबर्स, ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो खुद अपने प्रोडक्ट्स को एट अ रीजनेबल प्राइस पे सेल आउट करना चाहते हैं, जस्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। ओके, द सोसाइटी एम्स टू एलिमिनेट मिडल मैन, मतलब हर सोसाइटी का एम है कि इसको मिडल मैन को हटाना, क्योंकि मिडल मैन क्या करते हैं, वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो हर सोसाइटी का मेन एम क्या है, मिडल मैन को हटा देना, एक्सप्लॉयटेशन करना उनको, ठीक है। एंड इम्प्रूव कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इट्स मेंबर बाय सिक्योरिंग अ फेवरेबल मार्केट फॉर दी प्रोडक्ट। और इनका काम क्या होता है भाई, फेवरेबल मार्केट डेवलप करना, ताकि ज़्यादा कंपटीशन ना हो, क्योंकि अगर कंपटीशन ज़्यादा होगा तो हर एक प्रोड्यूसर चाहेगा कि मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँ, मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँ। इसलिए इनका मेन एम होता है कि प्रॉफिट को एलिमिनेट कर देना, ठीक है। इट पूल्स द आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स एंड परफॉर्म्स मार्केटिंग फंक्शन लाइक ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग एक्सेट्रा। इनका काम क्या होता है कि भी हर एक प्रोड्यूसर को ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देना, ताकि उनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन की कॉम्पिटिटिव जो पोजीशन होती है वो ख़त्म हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज होती हैं, वेयर हाउसिंग होती है, पैकेजिंग जैसी जो भी सर्विसेज होती हैं वो सब खुद प्रोवाइड करते हैं, ताकि इनका जो इनकी कॉस्ट ऑफ इनपुट है वो क्या है, थोड़ी कम है और उनको ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो। टू सेल द आउटपुट एट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस, प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू ईच मेंबर कंट्रीब्यूशन टू द पूल ऑफ आउटपुट। और जितना भी प्रॉफिट अर्न होता है, जैसे कि हमको उसमें जितना भी प्रॉफिट अर्न होता है तो मेंबर्स की कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो सेम ईयर अगर जो भी प्रॉफिट होगा तो जितना ही तो उनको प्रॉफिट हुआ है उसके हिसाब से उनको कैपिटल को कंट्रीब्यूट कर देते हैं। आफ्टर दैट फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, these societies are established to protect the interest of farmers by providing better inputs at a reasonable cost। अब यहाँ पे फार्मर्स की बात हो रही है, यहाँ पे हम फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे बाय प्रोवाइडिंग बेटर इनपुट्स, उनको अच्छे क्वालिटी के इनपुट्स, रॉ मटेरियल्स को प्रोवाइड करके एट अ रीजनेबल कॉस्ट, बहुत मिनिमम कॉस्ट पे उनको हम प्रोवाइड करेंगे बेसिक रॉ मटेरियल्स। ओके, द मेंबर्स कंप्राइज ऑफ फार्मर्स, ऐसे मेंबर्स जो फार्मर्स हैं हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। द एम इज़ टू गेन द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग एंड इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी। उनका मेन एम क्या होगा भी, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करें, फार्मिंग एक्टिविटीज़, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करें। और जितनी हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उतने हमको क्या होगा, लार्ज स्केल पे हमारा प्रॉफिट अर्न होगा। सच सोसाइटी प्रोवाइड better quality seeds, fertilizers, machinery and other modern techniques for use in the cultivation of crop। तो ये सोसाइटी का काम क्या होता है, द सोसाइटी प्रोवाइड बेटर क्वालिटी सीड्स, ठीक है, बेटर क्वालिटी के सीड्स प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, बेटर मशीनरी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो अपने अच्छे से उनका यूटिलाइज कर सकें, एंड फर्टिलाइजर्स एंड मशीनरी एंड अदर मॉडर्न टेक्निक्स फॉर यूज़ इन द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। जितनी भी उनके क्रॉप, मतलब जितनी भी उनको फसल में उनके जो टेक्निक्स काम में आती हैं वो सब प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। एंड दिस हेल्प नॉट ओनली इन इम्प्रूविंग द यील्ड एंड रिटर्न्स ऑफ द फार्मर्स। ये सब जो प्रोवाइड कर रहे हैं ये सब इनके सिर्फ ओनली द इम्प्रूविंग ऑफ द यील्ड एंड रिटर्न जो फार्मर में काम नहीं आते, बल्कि इनकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी क्या होती है, इफेक्ट होती है। बट ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम associated with the farming on fragmented land holding। मतलब इनको जो भी फैसिलिटीज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी फार्मर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे इनकी क्या है, सिर्फ फार्मिंग की प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं हो रही है, बल्कि इनकी जो फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स की भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इससे जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब भी प्रॉब्लम सॉल्व आउट होती है। आफ्टर दैट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, credit cooperative societies are established for providing easy credit at a reasonable terms to the member। credit cooperative society का क्या काम होता है कि easy term पे credit provide करना to the members।
द मेंबर कंप्राइज ऑफ पर्सन हु सीक फाइनेंशियल हेल्प इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। भाई ऐसे मेंबर जिनको लोन्स चाहिए, उनको ईजी फॉर्म में लोन्स प्रोवाइड करना, फाइनेंशियली उनकी हेल्प करना, ये सब काम किसका होता है? क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। एंड द एम ऑफ सच सोसाइटी is to protect the members from the exploitations of lenders who charge high rate of interest on loan। और बेसिकली इनका काम क्या होता है? भाई मिडल मैन को हटा देना, ऐसे मेंबर्स को हटा देना जो कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उनके लोन्स पर। सच सोसाइटी प्रोवाइड लोन्स टू मेंबर्स आउट ऑफ द अमाउंट्स कलेक्टेड एज अ कैपिटल एंड डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स एंड चार्ज लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई इनको एज अ लोन के उस पर इनको अमाउंट प्रोवाइड करना और क्या करना है? लो रेट पे इंटरेस्ट चार्ज करना, ये काम किसका होता है? क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। आफ्टर दैट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ आर एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प पीपल विद लिमिटेड इनकम टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज एट रीजनेबल कॉस्ट। इनका काम क्या होता है? अभी इनको एक तरीके से लोन प्रोवाइड कर देना जिससे क्या हो, ये एट अ रीजनेबल कॉस्ट पे अपने घर बना सके। घर बनाने के लिए इनको क्या करती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी लोन प्रोवाइड करती है एट अ रीजनेबल कॉस्ट। द मेंबर्स ऑफ दी सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल हु आर डिज़ायरस ऑफ प्रोक्यूरिंग रेसिडेंशियल अकोमोडेशन एट लोअर कॉस्ट। भाई बेसिकली ऐसे मेंबर ही लोन लेते हैं जो भी अपने रहने के लिए थोड़ा सा अपना छोटा मोटा घर बना सकें, ताकि इनको ईजिली लोन मिल सके उस मकान को बनाने में एट अ रीजनेबल और एट अ लोअर कॉस्ट पे। द एम इज़ टू सॉल्व द हाउसिंग प्रॉब्लम ऑफ द मेंबर्स। इनका एम ही होता है कि इनके हाउसिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करना बाय कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज एंड गिविंग द ऑप्शन ऑफ पेइंग इन इंस्टॉलमेंट। और इनको लोन देने के बाद इनको एक ऑप्शन भी देती है कि आप अमाउंट को एज इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। एंड दी सोसाइटी कंस्ट्रक्ट फ्लैट्स और प्रोवाइड प्लॉट्स टू द मेंबर्स ऑन विच द मेंबर देमसेल्फ कैन कंस्ट्रक्ट द हाउस एज पर देयर चॉइस। इनके पास एक ऑप्शन होता है कि या तो यही सोसाइटी क्या करती है? प्लॉट बना के प्रोवाइड करती हैं, या फिर टू मेंबर्स ऑन विच द मेंबर्स देमसेल्फ कैन कंस्ट्रक्ट हाउस एज पर देयर चॉइस, या फिर इनको ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जिस पे खुद से प्लॉट बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। So that's all student. The different types of cooperative society has been finished here. Now remaining portion of this chapter we will discuss in the next lecture. Okay, thank you.